श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी भक्तजनों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। कहते हैं कि अगर सावन के महीने में 12 ज्योतिर्लिंगों में से किसी एक के भी दर्शन कर लिए जाए तो व्यक्ति का भाग्य खुल जाता है। उसकी हर इच्छा भोलेनाथ पूरी कर देते हैं। जैसे कि अभी तक हम आपको 12 ज्योतिर्लिंगों में से 10 की कथा और उनके इतिहास के बारे में विस्तार से बता चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे 11वें ज्योतिर्लिंग, जिसे हम रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुर नामक स्थान में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग के विषय में मान्यता है कि इसकी स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। भगवान राम के द्वारा स्थापित होने के कारण ही इस ज्योतिर्लिंग को भगवान राम का नाम रामेश्वरम दिया गया है। स्कंद पुराण में इसकी महिमा विस्तार से वर्णित है। शुरू करते हैं पुराणों में वर्णित इस कथा के बारे में विस्तार से। लेकिन कथा शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहेगी। जब भगवान श्री राम जी लंका पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे, तब इसी स्थान पर उन्होंने समुद्र की बालू से शिवलिंग बनाकर उसका पूजन किया था। ऐसा भी कहा जाता है कि इस स्थान पर ठहरकर भगवान राम जल पी रहे थे कि आकाशवाणी हुई कि मेरी पूजा किए बिना जल पीते हो। इस वाणी को सुनकर भगवान श्री राम ने बालू से शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा की तथा भगवान शिव से रावण पर विजय प्राप्त करने का वर मांगा। उन्होंने प्रसन्नता के साथ यह वर भगवान श्री राम को दे दिया। भगवान शिव ने लोक कल्याणार्थ ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां निवास करने की सबकी प्रार्थना भी स्वीकार कर ली। तब से वह ज्योतिर्लिंग यहाँ विराजमान है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में एक दूसरी कथा भी इस प्रकार कही जाती है कि जब भगवान श्री राम रावण का वध करके लौट रहे थे, तब उन्होंने अपना पहला पड़ाव समुद्र के उस पार गंधमादन पर्वत पर डाला था। वहां बहुत से ऋषि और मुनिगण भगवान श्री राम के दर्शन के लिए उनके पास आए। उन सभी का आदर सत्कार करते हुए भगवान राम ने उनसे कहा कि पुलस्त्य के वंशज रावण का वध करने के कारण मुझ पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया है। आप लोग मुझे इससे निवृत्ति का उपाय बताइए। यह बात सुनकर वहां उपस्थित सारे ऋषियों मुनियों ने एक स्वर से कहा कि आप यहाँ शिवलिंग की स्थापना कीजिए। इससे आप ब्रह्म हत्या के पाप से छुटकारा पाप जाएंगे। भगवान श्री राम ने उनकी यह बात स्वीकार कर हनुमान जी को कैलाश पर्वत जाकर वहां से शिवलिंग लाने का आदेश दिया। हनुमान जी तत्काल ही वहां जा पहुंचे, किंतु उन्हें उस समय वहां भगवान शिव के दर्शन नहीं हुए। अंत वे उनका दर्शन प्राप्त करने के लिए वहीं बैठकर तपस्या करने लगे। कुछ काल पश्चात शिव जी के दर्शन प्राप्त कर शिव हनुमान जी शिवलिंग लेकर लौटे, किंतु तब शुभ मुहूर्त बीत जाने की आशंका से यहाँ सीता जी द्वारा लिंग की स्थापना का कार्य कराया जा चुका था। हनुमान जी को यह सब देखकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपनी व्यथा भगवान श्री राम से कह सुनाई। भगवान ने पहले ही लिंग की स्थापना किए जाने का कारण हनुमान जी को शिवलिंग हनुमान जी को बताते हुए कि यह तो तुम चाहो तो इस लिंग को यहाँ से उसे उखाड़ कर हटा दो। हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न होकर उस लिंग को उखाड़ने लगे, किंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी वह टस से मस नहीं हुआ। अंत में उन्होंने शिवलिंग
उनके शरीर से रक्त बहने लगा। यह देखकर सभी लोग अत्यंत व्याकुल हो उठे। माता सीता जी पुत्र से भी प्यारे अपने हनुमान के शरीर पर हाथ फेरती हुई विलाप करने लगी। मूर्छा दूर होने पर हनुमान जी ने भगवान श्री राम को परम ब्रह्म के रूप में सामने देखा। भगवान ने उन्हें शंकर जी की महिमा बताकर उनका प्रबोध किया। हनुमान जी द्वारा लाए गए लिंग की स्थापना भी वही पास में करा दी गई। रामेश्वरम तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम नामक स्थान में मौजूद है। दो ज्योतिर्लिंगों में से एक होने के साथ यह हिंदुओं के चारों धामों में से एक है। मान्यता है कि इसकी स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग को भगवान राम का नाम रामेश्वरम दिया गया। भगवान शिव के प्रमुख पावन धाम में 12 ज्योतिर्लिंग का ज्यादा महत्व है। मान्यता है कि इन ज्योतिर्लिंगों को किसी ने भी स्थापित नहीं किया है, बल्कि ये स्वयं प्रकट हुए हैं। हिंदू धर्म में चार धाम में से एक रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की दक्षिण भारत में वही मान्यता है जो उत्तर भारत में काशी विश्वनाथ की है। यही कारण है कि इस शिवालय में पूरे साल शिव भक्तों का तांता लगा रहता है। सावन के महीने में तो यहाँ देश विदेश से लोग पहुंचते हैं। रामेश्वरम मंदिर की बनावट बेहद आकर्षक, जिसे देखने वाला देखता ही रह जाता है। पूरा मंदिर तकरीबन 15 एकड़ के क्षेत्र में स्थित है, जिसके चारों ओर पत्थर की मजबूत दीवारें हैं। इस मंदिर का प्रवेश द्वार 40 मीटर ऊंचा। यह मंदिर अपने गलियारे के लिए भी जाना जाता है। बेहद खूबसूरत गलियारे में 108 शिवलिंग और गणपति के दर्शन होते हैं। गलियारे की नक्काशी देखते ही बनती है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की वर्तमान इमारत है करीब 350 साल पुरानी मानी जाती है। यहाँ के मुख्य द्वार पर करीब 100 फीट ऊंचा एक गोपुरम है। रामेश्वरम मंदिर क्षेत्र में धनुषकोटि, चक्र तीर्थ, शिव तीर्थ, अगस्त्य तीर्थ, गंगा तीर्थ, यमुना तीर्थ आदि पवित्र जगहें बनी हुई है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग आने वाले भक्त सभी तीर्थों के दर्शन भी जरूर करते हैं। रामेश्वरम मंदिर के भीतर 24 कुएं हैं। लोग इन कुओं को पावन तीर्थ के समान पूजते हैं और इसके जल से स्नान करते हैं। मान्यता यह है कि इन पवित्र कुओं के पानी से नहाने मात्र से ही लोगों के सारे पाप कट जाते हैं। इन कुओं के बारे में मान्यता यह है कि इन्हें भगवान श्री राम ने अपनी बाणों से बनाया था। तो दोस्तों, आपको ये 11वें ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की कथा अच्छी लगी हो